ओला अमीगोस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनके बारे में पढ़ा है, पोजीशन के बारे में, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, तो इन्हें हम विजुअलाइज कैसे करें। इनको विजुअलाइज अगर हम करें तो इन्हें और अच्छे से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक विजुअल एड है। विजुअली हम किसी चीज़ को समझने के लिए ग्राफ्स को यूज़ करते हैं। तो हम दो टाइप के ग्राफ्स यहाँ पे आज समझने वाले हैं। एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ और एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आप बना सकते हैं, बट वो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पोजीशन का मीनिंग यहाँ पे वही डिस्टेंस वगैरह से है। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है और हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है। तो इन तीनों से ही रिलेटेड हम ग्राफ बना रहे हैं। किसके साथ? इन सब के ग्राफ हम बनाते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो हम अभी पोजीशन या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में से वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ को ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या ले रहे हैं? टाइम। और जो वाई एक्सिस है उस पर हम क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस या पोजीशन। ये सिचुएशन क्या बता रहा है? यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ डिस्टेंस ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, या फिर ना तो उसकी पोजीशन आगे की तरफ बढ़ रही है ना पीछे की तरफ बढ़ रही है। तो पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए आप यहाँ पे आपका जो पोजीशन है वो क्या है? आप 20 मीटर दूर है ओरिजिन से। मान लो ये ओरिजिन है आपका, तो आप ओरिजिन से कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मान लो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन जो है हर टाइम पे कितनी दिख रही है आपको? हर टाइम पे आपको ये 20 मीटर पर ही आपको आपका पोजीशन दिख रहा है। तो आपका टाइम के साथ पोजीशन का यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन ये है कि आप क्या है? रेस्ट में है। आप किस में है? रेस्ट में है। आपकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है, आप मूव नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक, ये पहला कंडीशन। अब इसी में दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब क्या हो रहा है? तो आपका जैसे यहाँ पे मान लो टाइम, ठीक है, सेकेंड, मिनट, आवर जो भी आपको रखना हो, तो ये आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इधर आपकी ये पोजीशन है वो भी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। मान लो पोजीशन 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। तो टाइम के साथ आपकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। ठीक है, और जैसे लेट्स से कि पहले 10 सेकेंड है या 10 मिनट, लेट्स से सेकेंड में रखते हैं अभी इसको। ठीक है, टाइम किसमें? सेकेंड में। तो पहले 10 सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किया? मान लो ये मीटर में है, डिस्टेंस जो है वो किसमें है? मीटर में। तो आपने 1 मीटर ट्रैवल किया। फिर अगले 10 सेकेंड में ना, ये अगले 10 सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किया? फिर से 1 मीटर ट्रैवल किया। तो अब टोटल 20 सेकेंड हो गए हैं और आप 2 मीटर पर आ गए हैं। फिर आपने क्या किया? अगले 10 सेकेंड में 20 से 30 के बीच में आपने फिर से 1 मीटर ट्रैवल किया। तो आप कितने पे आ गए हैं? अब आप 3 मीटर पर आ गए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हर एक टाइम इंटरवल पे आप क्या कर रहे हैं? इक्वली आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जैसे हर 10 सेकेंड में आप 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको पता है ये कौन सा मोशन है? ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ में इसमें हम क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट 0 हियर। ठीक है, लेकिन इट इज कांस्टेंट। चेंज फिर भी अभी भी नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम है। ठीक है, अभी ध्यान है ना आपको, हर सेकंड में हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हो रही है। यानी एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पर 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस तरह का ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए कि मोशन कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो पहले हम टाइम और डिस्टेंस का यहाँ पे पूरा पॉइंट्स दे देते हैं। 10, 20, 30, 40, लेट से सेकेंड्स में है सब। और डिस्टेंस को भी हम मीटर में ले लेंगे। तो लेट से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर,
5 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखिए पहले तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या है 1 मीटर, आप जीरो इनिशियल यानी 0 सेकेंड पे आप कहाँ पे थे, 1 मीटर पे थे। अब क्या हुआ, आपने अगले 10 सेकेंड में आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो ये करीब करीब मान लो 1.5 के आसपास है, ठीक है। पहले 10 सेकेंड में आपने क्या किया, 0.5 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है ना। 1 से आप कहाँ चले गए, 1.5 पे। फिर अगले 10 सेकेंड में आप कहाँ चले गए, ठीक है। तो आप ये करीब करीब 2.5 पे आ गए। तो आप जब आप तो नेक्स्ट जो 10 सेकेंड है उसमें आपने कितना ट्रेवल किया है, 1 मीटर, समझे। 1.5 से आप कहाँ गए, 2.5 पे। तो आपने कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर। अब अगले 10 सेकेंड में, ठीक है, 20 से 30 के बीच में आप कहाँ पहुँच गए, आप करीब करीब इधर पहुँच गए, मतलब 4 के आसपास है, 4.2 मीटर, मतलब या भी अप्रोक्स अपन उसको 4 ही मान लेते हैं। तो अगले 10 सेकेंड में आप कहाँ पहुँच गए हैं, अगले 10 सेकेंड में आप पहुँच गए हैं 4 मीटर पे, यानी अब 2.5 से 4 आ गए, यानी कितना ट्रेवल किया है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। तो 40 सेकेंड पे आप कहाँ गए, 40 सेकेंड पे आप नीचे आ गए, ठीक है। लेट से कि आप 3.7 पे आ गए। तो अगले 10 सेकेंड में आपने क्या किया है, माइनस में 0.3 मीटर ट्रेवल किया, मतलब आप पीछे आ गए, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अलग, मतलब अगर जैसे हर 10 सेकेंड में हम बात करें तो आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे आ रहे हैं। ये माइनस क्या बता रहे हैं कि आप वापस पीछे की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है ग्राफ, इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ध्यान है आपको, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। इसके अलावा इसका मीनिंग क्या होता है कि वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड इट इज नॉट कांस्टेंट आल्सो, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट जीरो। अब हम इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी कुछ कंडीशंस देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे लेट से ये टाइम बढ़ता जा रहा है 10, 20, 30 लेट से सेकेंड में है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी मान लो ये 20, 30 और ये यहाँ पे कितना है 40 है मान लो। तो इसका वेलोसिटी कितना है 40 सेकेंड, ठीक है। लेट से ये मीटर पर सेकेंड में है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप किसी भी टाइम पे देख लो, 10 सेकेंड पे भी वही है मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड पे भी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो आपका वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। सभी टाइम इंटरवल्स पे आपका वेलोसिटी क्या है, सेम ही है। हर एक टाइम इंटरवल पे आपका वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है। अब ये जो है इसका क्या मीनिंग है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। जब आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। या वेलोसिटी जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब ये नेक्स्ट ग्राफ है। इस नेक्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है कि लेट्स अगेन ये हम टाइम पीरियड ले लेते हैं 20, लेट्स से हम टाइम पीरियड लेते हैं 10, 20, 30, 40, ये सब सेकंड्स में है लेट्स से। और वेलोसिटी भी ले लेते हैं लेट्स से 20, 40, 60, 80 और ये सब मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई है, 60 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितना बढ़ रही है, 20 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, ठीक है। फिर वापस अगले 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर सेकंड में वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रहा है। यानी पहली बात, वेलोसिटी जो है वो क्या है, इट इज नॉट जीरो एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट
एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर सेकंड में सेम वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है, सेम एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक ही रेट से क्या कर रहा है, जो आपका आप हो या व्हीकल है जो भी है वो एक्सेलरेट कर रहा है सेम रेट से। अब यहाँ पे देखो अगेन हम 10, 20, 30 ये सब सेकेंड्स ले लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेट्स से वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, अगर आप देखो तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहले 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी क्या हुई, तो देखो पहले क्या था, वो 0.5 थी। ठीक है, पहले देखो इनिशियली कितनी है, 0.5। ठीक है, तो पहले 10 सेकंड में, इनिशियल 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि वो 0.5 से क्या बन गई है, 1 बन गई है। फिर उसके बाद देखते हैं अगले जो सेकंड्स है, तो अब अगले 10 सेकंड में, ठीक है, 10 से लेके 20 सेकंड के बीच में कितना हो गया, 1 से 2, यानी 1 मीटर पर सेकंड का आपका इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी में। ठीक है, अब थोड़ा अगला और देखते हैं। अगर हम अगला 30 वाला देखें तो देखिए 30 पे कितनी हो गई है, तो अगले 10 सेकंड में कितनी हो गई है वेलोसिटी, 2 से डायरेक्टली 4 हो गई, यानी कितना इंक्रीज हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे हर सेकंड में क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है उसमें अनइक्वल चेंज आ रहा है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी 0 भी नहीं है और वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट भी नहीं है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा एक्सेलरेशन यहाँ पे अगेन 0 नहीं, एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी स्पीड कम बढ़ रही है, तो सब जो रेट है वो अलग अलग है, कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कभी एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, जैसे आप कभी ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, कभी कम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी के साथ, तो ये एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। यहाँ पे टोटल 6 ग्राफ्स देखें, ये 6 ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोशन को समझने के लिए। इन ग्राफ्स को देख के हम समझ सकते हैं कि मोशन किस तरह का है। ठीक है, सबसे पहले जब ये दो कंडीशन है तो इसमें क्या हो रहा है कि या तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे डिस्टेंस और वेलोसिटी कांस्टेंट वे में चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। और थर्ड, यहाँ पे डिस्टेंस और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, बहुत अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चेंज आ रहे हैं उनमें। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगे इनिशियली, पर 1-2 बार आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में बताता है, इनडायरेक्टली वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात और, हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में हमें बताता है, वेलोसिटी के बारे में हमें बताता है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में हमें बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ओके, तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम इसका क्या ले लें, ये एरिया ले ले, रेक्टेंगल बन गया या कोई भी शेप बन गया, ये एरिया ले ले, तो देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर हम या कोई भी किसी भी शेप में एरिया हो, तो एरिया अगर हम ले लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखो एरिया ले, लेंथ और ब्रेड्थ ले, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि मान लो कि टाइम क्या हो रहा है, लेट्स से 10 बजे, मान लो इधर, मान लो कुछ भी इधर कुछ भी टाइम है, मान लो 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका टाइम है, जैसे मान लो 10 बज रहे हैं अभी, तो टाइम जो है वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब टाइम तो चल ही नहीं रहा है, बस क्या हो रहा है, टाइम एकदम स्टिल हो गया है
और आपका पोजीशन क्या हुए जा रहा है, चेंज हुए जा रहा है, ठीक है। पहले आप 10 मीटर पे थे, फिर 20 मीटर पे आ गए, फिर 30 मीटर पे आ गए एंड सो ऑन। तो टाइम आपका चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हुए जा रही है। यहाँ पे भी वही टाइम, जैसे मान लो 12 बजे हैं, तो अब टाइम चेंज नहीं हो रहा है और पोजीशन आपकी क्या होती है, सॉरी वेलोसिटी आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के चेंज हुए बिना पोजीशन या वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? टाइम क्या स्टिल हो सकता है? क्या टाइम रुकता है कभी? तो इट इज नॉट पॉसिबल। थ्योरेटिकली तो बोल सकते हो कि टाइम रुक गया, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा मूव करता रहता है। सो ये दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो दोनों ग्राफ्स है ये रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, और टाइम अगर रुक जाए तो फिर पता नहीं, मतलब ये बहुत अजीब चीज़ है। टाइम रुक गया तो फिर क्या, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये थ्योरेटिकली तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है टाइम रुक गया, पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, रियल वर्ल्ड में लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैसे हाँ, बस एक ऐसी कंडीशन है जब ऐसा हो सकता है, जब आपका वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो। तो ये चीज़ अभी आपको क्लियर नहीं होगी, इसलिए मैं इस बात पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जनरल जो बेसिक जो हमारा डे टू डे लाइफ होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता है ग्राफ, ठीक है।